भी स्कीम हो, चाहे उसमें एमपी का योगदान तो होता ही होता है। और अब खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। केरल में कैथोलिक चर्च ने भविष्य में अपने आधिकारिक संप्रेषण और धार्मिक उपदेशों के दौरान संभल कर बोलने का निर्णय किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो पहले ही वर्ष शिक्षा का बजट बढ़ाकर 25% किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है। लखनऊ में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीटिंग ली, जिसमें बुनकर राजभर और निषाद समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का ये बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया है। G23 नेता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की मांग कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी उन 23 प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में संगठन चुनाव करवाने की मांग की थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक करीब 2 घंटे चली। इस दौरान पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पंजाब सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी ने सिद्धू की कई मांगों को मान लिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर भी साफ कहा है कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, मैं भाजपा में भी नहीं जा रहा हूं। अगली रणनीति के बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। कपिल सिब्बल के बाद अब नटवर सिंह ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधा है। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी सही नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का विघटन देश के लिए ठीक नहीं, यही सही समय है जब आलाकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने की अमित शाह और आरएसएस की तारीफ। नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब के विमोचन पर बोले, सहयोग के लिए शुक्रिया। यात्रा के दौरान संघ का भी साथ मिला। पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, वैक्सीनेशन और बेहतर शिक्षा के लिए सरकार के काम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी का उनसे भरोसा इतना ज्यादा है। लोकतंत्र में यही बड़ी ताकत है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य के 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू की भी तारीफ की। पीएम ने रिजिजू का एक डांस वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू एक अच्छे डांसर भी हैं। रीट अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा भी आंदोलन पर उतर आई है। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर धरना देने पहुंचे। रीट मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है। चूरू में उन्होंने कहा कि बत्ती लाल मीणा को मैं नहीं जानता, फोटो साथ में होने से कुछ साबित नहीं होता। फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के सरकार ने परीक्षा करवाई। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि सरकार वीक पर चाली।
नेता प्रतिपक्ष ने भी रीट भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की कल्चर ही ऐसी हो गई है। अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो ऐसे मंत्री पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की, जहां दूर दराज से इलाकों से भी लोग पहुंचे। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के दिल्ली दौरे से मरुधरा में सियासी गर्माई तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 4 विधायक दिल्ली में हैं। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, जबकि वो करते एलिफेंट ट्रेडिंग है। बीजेपी इस पूरी तरह से असंवैधानिक मानती है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसके तहत जयपुर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी ऑफिस से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में 3 दिन के प्रवास के बाद हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 27वें वायुसेना प्रमुख के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी ने मौजूदा वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की जगह ली है। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। देश भर में 1993 में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट अजमेर ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीमुद्दीन पर आरोप तय कर दिए हैं। धौलपुर में महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया। लोगों ने शहर के भारद्वाज मार्केट पर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर में आईजीएनपी चीफ इंजीनियर और किसानों की बात वार्ता विफल रही। सिंचाई के लिए पानी का रेगुलेशन तय करने पर सहमति नहीं बन पाई। राजस्थान में दीपावली पर इस साल भी आतिशबाजी नहीं होगी। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक आतिशबाजी बेचने और चलाने पर रोक लगाई है। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर महीने में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में प्रदेश के लाखों खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों में 52% हैं। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 बाइक भी बरामद की। करौली में हिस्ट्री शीटर पप्पू भड़किया को फायरिंग में घायल करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने 40 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने एक रात में 2 लोगों की हत्या और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने वाले सीरियल किलर शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक रात में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया था। कोटा में करीब 4 महीने पहले एक बैंक कर्मी के साथ 1,20,000 की लूट को वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली में जोबनेर थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ करते हुए विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपी पिछले कई माह से फरार चल रहे थे। श्रीगंगानगर में 2 नशा तस्कर पकड़े गए। गिरफ्तार दोनों युवक पंजाब के निवासी हैं। ट्रक की टक्कर के बाद कार ने निकलकर दोनों तस्कर को भाग रहे थे। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। अलवर के बानसूर में 18 दिन पहले लापता हुए 13 साल के गिराज उर्फ गिल्लू का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इसको लेकर समाज के लोग लामबंद हो गए। बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में 22 सितंबर को एक युवक के हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने एक होटल में फर्जी तरीके से एप्पल कंपनी को कॉल सेंटर चलाते हुए एक महिला सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गेगल थाने में हुए भागचंद हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
झुंझुनू के बड़ौदा कला के एक व्यक्ति की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। चूरू में पति पत्नी के बीच मामूली नोकझोंक के बाद महिला ने फिनाइल पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल भर्ती कराया। अजमेर में भैंस चोरी के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शराब की दुकान में चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ में जुटी है। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक भी बरामद की। भरतपुर की कोतवाली पुलिस ने किसानों और आढ़तियों से धोखाधड़ी कर पैसे लेकर भागने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों पर 29,54,000 रुपए हड़पने के आरोप हैं। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 में खड़े वाहनों से बैटरी चुराते समय ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि उनके बाकी साथी फरार हो गए। सवाई माधोपुर में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और 25,000 कैश के साथ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जयपुर के कोटपुतली में 11,000 केवी के तार से डंपर टच हो गया, जिसके बाद डंपर में करंट दौड़ने से उसमें आग लग गई और डंपर चालक की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से खेती का कार्य कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। बारां के छबड़ा में पार्वती नदी में नहाने गया किशोर तेज बहाव में बह गया, जिसके दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी में रेबरापुरा ग्राम पंचायत के ठीकरी गांव में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों और 2 भेड़ों की मौत हो गई। गांव के लोग राज्य सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बारां के छबड़ा में पार्वती नदी में बहे युवक का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं एसडीआरएफ की टीम युवक की लगातार तलाश कर रही है। झुंझुनू में सड़क हादसे में पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, जहां पीपली चौक के पास बाइक पर आ रहे पति पत्नी और बच्चे को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। भरतपुर में ईंटों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचा ली। बांसवाड़ा के प्रताप सर्किल के पास स्कूटर पर सिलेंडर ले जा रहा एक युवक बाइक की भिड़ंत से घायल हो गया। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं कि एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चूरू में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के सामने बेकाबू होती यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के पूर्व शहर मंडल उपाध्यक्ष महेश जोशी ने ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति की ओर से सूरतगढ़ और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कराने की मांग की गई है। इसके बाद बानसूर डी व ई एसपी सुभाष गोदावरा और बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह को भी मौके पर बुलाया गया। लापता बच्चे की तलाश के लिए 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। राजसमंद के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड संघ ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में सैंडविच कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मौत के मामले में विवाद खत्म हो गया। हिंदुस्तान जिंक के प्रशासन से मुआवजे पर सहमति बनने के बाद खत्म हुआ। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत गुरुवार को चिकित्सा विभाग ने 795 टीमों ने 19,166 घरों का सर्वे किया।
1 से 30 सितंबर तक आयोजित पोषण माह का आयोजन के समापन पर कोटा में महिला एवं बाल विकास विभाग सेक्टर स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल और स्वच्छता मिशन की बैठक ली। विभागीय अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के तहत अधिकतम पात्र लोगों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डूंगरपुर की नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक सभापति अमृतलाल कलासुआ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, आयुक्त नरपत सिंह, राजपुरोहित सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में एजेंडे के मुताबिक 22 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में बोर्ड ने डूंगरपुर कोर्ट के जजों और कर्मचारियों के लिए आवास और कोर्ट भवन के लिए भूमि आवंटन के बिंदु को खारिज कर दिया। धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने वार्ड 29 में सीसी सड़क निर्माण की शुभारंभ किया। सिंह ने कहा कि विकास के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अलवर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट टीम का प्रथम जिला परिषद वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का गठन किया गया। डूंगरपुर में एक स्कूल में बच्चों को खराब गेहूं वितरण करने का मामला सामने आया। जानकारी मिलते ही सरपंच ने वितरण रुकवा दिया। सुजानगढ़ में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए और मच्छरों को खत्म करने के लिए नगर परिषद ने फॉगिंग का काम शुरू करा दिया, जिसके तहत वाल्मीकि बस्ती में फॉगिंग कराई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र की ओर से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जागरूकता विषय पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के प्रभारी अधिकारी ने महामारी से बचाव के उपाय बताए। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने जिले के सभी सरपंच और मनरेगा कर्मचारियों से बैठक की। बैठक में सभी को मनरेगा कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बीकानेर में टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। जिले के 453 टीकाकरण केंद्रों पर करीब 1.5 लाख लोगों के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। करौली निवासी रिटायर्ड शिक्षक और समाजसेवी दिनेश चतुर्थी ने अपने ही दिवंगत पुत्री पल्लवी की याद में प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कृत कर बालिकाओं के हौसला का अफजाई किया। बीकानेर के जिला परिषद सभागार में आज राजस्व निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने किया। चूरू में ग्रामीण ओलंपिक को लेकर राज्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें खेल अधिकारी, कोच, शारीरिक शिक्षक और खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधि महाविद्यालय छात्र संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। एनडब्ल्यूआर ने अपने चारों मंडल के तहत रेलगाड़ियों की औसत गति बढ़ाने का काम तीव्र गति से शुरू कर दिया है। इसके तहत सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस के साथ ही काम दूरी करने चलाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। आज 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क में नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार आज सुबह से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। डूंगरपुर के जेर के तालाब में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के तालाब के किनारे पर आकर बैठा हुआ था। मगरमच्छ की धूप सेकने की तस्वीर ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। अलवर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 25 सितंबर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का समापन हो गया। करौली में रिटायर्ड शिक्षक और समाजसेवी दिनेश चतुर्वेदी ने अपनी दिवंगत पुत्री की याद में प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कृत कर छात्राओं की हौसला अफजाई की। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 44वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। 11 मैचों में उसके 18 अंक हो गए हैं। वहीं सनराइजर्स की 11 मैचों में ये 9वीं हार है। वे 4 अंकों के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।